नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही दूसरी जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने। उसके राष्ट्रीय जो संयोजक है मदन लाल आजाद, वो दूसरी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। आज हमसे जुड़े हैं राजस्थान के जो उनके संगठन के प्रवक्ता है ब्रजमोहन योगी जी। तो ब्रजमोहन योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी आदरणीय, आपको और आपके चैनल को बार बार धन्यवाद, बार बार आभार कि हम पीड़ितों की आवाज के लिए आप और आपका चैनल इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आगे आया। इसके लिए हृदय से आभार महोदय। ब्रजमोहन जी, अभी बंदर लाल आजाद राजस्थान में थे, चाहे वो जयपुर का मामला हो, बाड़मेर का मामला हो, और आप लोग देख रहा हूं मैं राजस्थान में बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। क्या उपलब्धियां रही हैं संगठन की राजस्थान में? जी महोदय, राजस्थान में उपलब्धि तो काफी है, क्योंकि जिस आधार पर माननीय संयोजक महोदय मदन लाल जी जन जागरण चला रहे हैं, जन जागृति चला रहे हैं, इस कानून को लेकर, वर्ड्स एक्ट 2019 को लेकर उसकी अच्छी उपलब्धि रही। राजस्थान में माननीय संयोजक का लगभग 1 सप्ताह का प्रवास रहा और उस 1 सप्ताह में लगभग हम 6 से 7 जिलों तक जा पाए और प्रत्येक जिले में पीड़ित सम्मानित जमाकर्ता हमारा साथ निभा रहा है। केवल और केवल एजेंट ही नहीं, अभिकर्ता ही नहीं, आज जो सम्मानित जमाकर्ता है वो भी हमारे साथ है और वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो रहे हैं सर। जो 14 मार्च का आप लोगों का कार्यक्रम है, जो डीएम बट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनके घेराव का, राजस्थान में क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान में लगभग 20 और 21 जिलों में हमारा तबजब संगठन बन चुका है। जिले की कार्यकारिणी लगभग बन चुकी है और प्रत्येक जिले में ये समझ लीजिए कोशिश हमारी ये रहेगी, हम सम्मानित जमाकर्ता के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और घेराव भी करेंगे, क्योंकि राजस्थान में एक दोहरी मार हमारे साथ की जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ड्स एक्ट कानून है, इस वर्ड्स एक्ट कानून के तहत सक्षम अधिकारी डीएम जिला कलेक्टर को नहीं बनाकर उप रजिस्ट्रार को बना रखा है और उप रजिस्ट्रार की इन 4 सालों में कोई उपलब्धि सामने दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मैं मेरे जिले करौली के लिए कहना चाहूँगा, अभी 2019 से लेकर 2023 तक मात्र 25 इस्तगासाएँ की गई है और उन 25 इस्तगासाओं में भी अभी तक किसी भी सम्मानित पीड़ित जमाकर्ता को भुगतान नहीं मिला है, जबकि उस ऑफिस में लगभग 5000 फाइलें आज भी अलमारियों में रखी हुई धूल फाँक रही है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहूँगा, आने वाली इस 14 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय ने देशव्यापी जिला कलेक्टर को घेराव का जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसके तहत हमारा संगठन तबजब संगठन राजस्थान में भी लगभग 20 से 22 जिलों में जिला कलेक्टर महोदय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा और ये कहेगा कि हम पीड़ित हैं। और जब केंद्रीय सरकार ने वर्ड्स एक्ट कानून 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बना दिया है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से देश में लागू हो गया है, फिर भी इन 4 सालों में राजस्थान की जनता को अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मिला है। तो इसी का विरोध हम प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर महोदय का आने वाली 14 तारीख में करेंगे महोदय। राजस्थान में कुल कितना पैसा इन ठगी कंपनियों पर है, निवेशकों का? जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, राजस्थान में पहले भी मुझसे दैनिक भास्कर के एडिटर महोदय ने एक दिन मुझसे पूछा था, जब हमारा भरतपुर का प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैंने लगभग बताया है उनको कि हमारे देश का जो राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य में लगभग 1.5 से 2 करोड़ व्यक्तियों का 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए से कम इन चिटफंड कंपनियों में फँसा हुआ नहीं है। फिर भी हमारी राजस्थान की सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ गहलोत सरकार की मनमानी, या यूँ कहें कि कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस बीजेपी वालों पर आरोप लगाती है, संजीवनी और नवजीवन को लेकर के आदरणीय मंत्री जी हैं
गजेंद्र शेखावत जी उनके ऊपर, जबकि हम तो ये कहते हैं कि जब वर्ड्स एक्ट कानून हमारे देश की केंद्रीय सरकार ने हमें दे दिया है, हम तक आ चुका है, प्रत्येक राज्य उसका उत्तरदायी है, तो क्यों ना सभी कंपनियों का, सभी चिटफंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों को भुगतान मिले। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाए। इस आरोप और प्रत्यारोप की जो ये नूरा कुश्ती जो माननीय गहलोत साहब हैं, माननीय गजेंद्र साहब हैं, ये जो लगा रहे हैं वो गलत है। आम जनता पीड़ित है, आम जनता को भुगतान मिलना चाहिए। सहारा के बारे में विशेष रूप से सुब्रत राय जो चेयरमैन है सहारा के, उनके बारे में ये कहा जाता कि यूपीए सरकार जो थी विशेष रूप से कांग्रेस ने शिकंजा कसा था, और ये मानते हैं लोग बाग कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टारगेट पर तो सुब्रत राय, और यदि आज सहारा की ये स्थिति है कि सुब्रत राय पैसा देने में जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे लोग कांग्रेस के जो है सुब्रत राय के प्रति जो है वो तो एक तरह से उन्हें टारगेट किया गया था, ये लोगों का कहना है। तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, फिर क्यों नहीं पैसा मिल पा रहा है? जी, जी महोदय, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। वाक़ई में आप कह रहे हो जो सत्य है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। माननीय गहलोत साहब ने सबसे पहले वर्ड्स एक्ट कानून को लागू किया। ये भी एक वाहवाही राजस्थान से ली गई। पूरे भारत देश में सबसे पहले वर्ड्स एक्ट कानून को लागू करने वाला राजस्थान राज्य था। लेकिन कहीं इसमें कोई मतलब नहीं हुआ इस कानून को यहाँ लागू करने से। अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार में भी ये निकला है कि लगभग राजस्थान में इस कानून के तहत वर्ड्स एक्ट कानून के तहत 1,12,000 ऑनलाइन शिकायत राजस्थान सरकार पोर्टल पर जा चुकी है। लेकिन उसी अखबार के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अखबार ने ये बताया था कि लगभग 10,000 इस्तगासा पूरे राजस्थान में हो पाए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार केवल और केवल एक लुका छुपी का खेल हमारे साथ खेल रही है। पीड़ित जमाकर्ता से उसको कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। आम जनता से, आम जनता के दुखों से इन दोनों ही पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए माननीय आजाद साहब का, माननीय संयोजक साहब का जो नारा है और हमारे तबजब संगठन का जो नारा है, उसे हम इस आने वाली 2023 के इस चुनाव में निश्चित करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने एक ही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान। चाहे चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अभी वर्तमान में इन तीनों ही पार्टियों की सरकारें चल रही है, तो हम इन तीनों ही पार्टियों से ये कहना चाहेंगे कि पहले हमें भुगतान चाहिए, उसके बाद ही हम मतदान करेंगे। और ये हमारा नारा बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हमारे पीड़ा से जुड़ा हुआ है। ना हम भुगतान करें, ना जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा, ना हम मतदान करेंगे, ना हम किसी को मतदान करने देंगे। राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद का ये कहना है कि यदि 23 मार्च शहीदी दिवस तक भुगतान नहीं हो पाता है निवेशकों का, तो 23 मार्च को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लाखों जो है निवेशक जुटेंगे और हम लोग जो है वहां से पैसा ही लेकर रहेंगे केंद्र सरकार से। इस बारे में ब्रजमोहन योगी का राजस्थान से क्या कहना है? जी, जी, बिल्कुल राजस्थान से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के लोग भी बिल्कुल आदरणीय हैं, सर के साथ हैं और किसी भी प्रकार की उनका जो आदेश हमें मिलेगा वही आदेश है। और विशेषकर मैं राजस्थान की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान का जो सम्मानित पीड़ित जो कार्य करता है, पीड़ित जो जमा करता है, वाक़ई में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य निभाते हुए सामने जाकर के और केंद्रीय सरकार को भी कर्तव्य निभाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। और माननीय सर का जो कहना है, आजाद साहब का जो कहना है वो सत्य है। आने वाली इस 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है, जब हमारे पूर्वजों ने, ये समझ लीजिए हमारे सम्मानियों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया है, तो मैं राजस्थान की तरफ से आपसे ये कहना चाहूंगा, चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़े, फिर भी हम इस दूसरी आजादी, कहने को मतलब है अंग्रेजों से हम लोग आजाद हो गए थे, लेकिन ये जो चिटफंड की जो हमारे यहाँ गुलामी हमें दी गई है, इस चिटफंड की आजादी से दोबारा से आजाद होने के लिए, इस चिटफंड की आजादी के लिए हम 23 मार्च को डटे रहेंगे। और 23 मार्च को वाकई में जो आजाद साहब ने कहा है, हम भुगतान लेकर ही वहां से वापस आएंगे या अपना बलिदान दे करके आएंगे। ब्रजमोहन जी, राजस्थान में जो है
और निवेशक जो पीड़ित हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिससे अधिकतर निवेशक वहां के पीड़ित हैं? जी महोदय, राजस्थान में सबसे बड़ा ग्रुप सहारा है, पल्स है, समृद्ध जीवन है, विशेषकर आदर्श है जो राजस्थान की ही मानी जाती है, राजस्थान से निकलकर वो अन्य राज्यों तक गई है। तो इस प्रकार यहाँ इन 4 ग्रुपों का बड़ा मैटर है। बाकी तो ये समझ लीजिए सर, राजस्थान में भी हजारों कंपनियां हैं छोटी-छोटी, जिन्होंने प्रत्येक गाँव को, प्रत्येक जिला को, प्रत्येक हमारे प्रदेश स्तर में प्रत्येक जगह ठगी की है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा है जहां इन लोगों ने हमारे साथ ठगी नहीं की है। तो मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा ग्रुप हमारे यहाँ सहारा का दिखाई दे रहा है, पल्स का दिखाई दे रहा है, आदर्श का दिखाई दे रहा है, समृद्ध जीवन दिखाई दे रहा है, नवजीवन, संजीवनी और बहुत सी कंपनियां हैं सर। वाकई में राजस्थान को बहुत ज्यादा लूटा गया है सर। योगी जी, जो राजस्थान के लोग हैं बड़े भोले भाले लोग हैं, ये माना जाता है, और क्रांतिकारियों की जमीन रही है। जिस तरह से महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है राजस्थान की धरती से, तो ये माना जाता है बड़े देशभक्त वहाँ के लोग रहे हैं, और उन्हें ठगा गया है राजस्थान में एक सुनियोजित ढंग से। तो राजस्थान के जो पीड़ित हैं, निवेशक हैं, उनकी पीड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, एक दो उदाहरण ऐसा कि बहुत ज्यादा पीड़ित है वहाँ के लोग। जी, जी महोदय, बिल्कुल आपने कहा, इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वाक़ई में राजस्थान वीरों की धरा है। लेकिन हमारा चाहे इतिहास देख लीजिए, चाहे ये वर्तमान देख लीजिए, इतिहास में महाराणा प्रताप सम्माननीय और प्रतापी शासक थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन कहीं न कहीं मानसिंह जैसा जयचंद भी इसी राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ, जिसने उन्हें गुलामी करने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन ठग कंपनियों ने, इन महाठगों ने सुनियोजित तरीके से हमारे राजस्थान की आम जनता को ठगा है। और उस ठगने के पीछे भी मैं आज भी उसी नाम को लेना चाहूँगा। कहीं न कहीं हमारे ही बीच में से कोई न कोई ऐसे जयचंद पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस आम जनता को ठगा है। और इस आम जनता को ठगने के बाद भी, इस वर्ड्स एक्ट कानून को मिलने के बाद भी, आज भी वाक़ई में आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आज भी हमारे राजस्थान के कुछ जयचंद, कुछ चाटुकार लोग ऐसे हैं, जो आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं। और महोदय, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का मैं आपको एक सटीक जवाब ये देना चाहूँगा कि जैसे मैं पीड़ित हूँ, ऐसे मेरे राजस्थान की आम जनता पीड़ित है। आप देखिए, जिस विधवा औरत का खाता सहारा इंडिया परिवार में खोला गया, मैंने खोला या मेरे जैसे किसी और भाई ने खोला, उस विधवा माँ की एक जवान बेटी आज भी बिना ब्याह के, बिना शादी के घर पर बैठी हुई है। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? मैं अपना स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगा महोदय। मैं एक शिक्षक था, प्राइवेट शिक्षक था। मेरा स्वयं का एक विद्यालय था छोटा-सा 8वीं क्लास तक का। मैंने भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे-अच्छे सपने देखे थे। बच्चों को अच्छा पढ़ाई करवाने का सपना देखा था। लेकिन इस महाठग सुब्रत राय और इसके प्रबंधन द्वारा, मैं ये कहूँगा, सहारा की एफसी का जो मैनेजर है, वो मैनेजर, सहारा एफसी का रीजनल मैनेजर, सहारा एफसी का ज़ोनल मैनेजर, यानी कहीं न कहीं इनको सुनियोजित तरीके से इस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई कि इन लोगों ने भावनात्मक रूप से मुझे ठगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों की शादी में 1 पैसे का मुझे सहारा की तरफ से भुगतान नहीं किया गया। मेरा स्वयं का जो पैसा था 10 लाख रुपए से, वो वहाँ अटक गया। और आज मेरे बच्चे हैं, वो बिल्कुल मज़दूरी कर रहे हैं सर। शाम को खाने को मिल जाता है, तो सुबह नहीं मिलता है, और सुबह यदि खाने को मिल जाता है, तो शाम को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति मेरे राजस्थान के प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता की है। कई ऐसे उदाहरण हैं, जो औरतें बेचारी आती हैं और रोती हैं, कहती हैं, "हमारे साहब, हमने आप पर विश्वास किया था, हमारी बच्ची की शादी कैसे हो पाएगी?" आप बताइए महोदय, क्या जवाब दें उनको? क्योंकि ना तो सहारा का कोई प्रबंधन है, जो इस पीड़ा को समझ सके, और मैं कहना चाहूँगा, ना हमारे राजस्थान की सरकार इसको समझ रही है। राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कई बार हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलना तक नहीं चाहते। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास से शहीद स्मारक तक बहुत अच्छा आंदोलन किया, वो भी ज्ञापन हमने दिया। 23 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद 2 तारीख को भी हमने ज्ञापन दिया। और कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के
माननीय मंत्रियों के माध्यम से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान सरकार हम पीड़ितों के साथ नहीं मिलना चाहती। और मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे राजस्थान में नूरा कुश्ती कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन मैं राजस्थान का प्रदेश प्रवक्ता हूं और मैं इन सब पर आरोप लगाता हूं। हमें आपकी पार्टी से, आपसे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल हमारा भुगतान चाहिए। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना जो जमा धन है उसी को मांग रहे हैं और विधि सम्मत मांग रहे हैं। वर्ड्स एक्ट कानून के तहत सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर को बनवाकर हमारे आवेदन लिए जाएं और इस कानून के तहत 180 दिन में 6 महीने में हमें हमारा भुगतान दिलवाया जाए, यही मांग है सर। तो ब्रजमोहन जी, कैसे पैसा मिलेगा इन परिस्थितियों में निवेशकों का, क्या लग रहा है आपको? जी महोदय, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में केवल और केवल जिस प्रकार से 200 साल हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसी प्रकार से जैसे जन जागृति, जन जागरण के माध्यम से हमने उन गोरों को भगा दिया, तो फिर इन चोरों को भगाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। माननीय आजाद सर के साथ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तब जब जो हमारा संगठन है और उसका एक मूल उद्देश्य है ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण, हो सकता है समय जरूर लगे माननीय। बाकी वर्ड्स एक्ट कानून जो सरकार ने हमें दिया है, इस कानून के तहत, क्योंकि आज भी भारत देश के कानून में आम जनता का विश्वास है और उस ईश्वर पर भी विश्वास है, वहां देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। एक ना एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी और हम पीड़ित कार्यकर्ता, पीड़ित जमाकर्ता निश्चित भुगतान प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा है सर। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अंत में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, सोसाइटी कोई सी भी हो, नाम को ना लेकर के आज हमारे निवेशकों को घर से बाहर निकलना होगा और वर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने अपने जिले के सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय को अपना आवेदन देना होगा और उसी के तहत कार्रवाई करनी होगी। पीड़ित सम्मानित जमाकर्ता से बस यही कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कार्य करता है, वो कार्यकर्ता, अभिकर्ता आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए सम्मानित जमाकर्ताओं से, सम्मानित निवेशकर्ताओं से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, उस कार्यकर्ता का, उस अभिकर्ता का साथ निभाएं और उसकी जो आपकी और उसकी स्वयं की जो लड़ाई वो लड़ रहा है, उसमें कंधा से कंधा मिलाकर उसका साथ दें। बस यही निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की आम जनता से, राजस्थान के ठगी पीड़ित सभी आम पीड़ित जमाकर्ताओं से। ब्रजमोहन योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी महोदय, आपका भी बार बार धन्यवाद। इसी प्रकार हमारी आवाजें उठाते रहें। बार बार आभार महोदय।